Very good morning, students. Today we are going to conduct the physical properties of boron family. In boron family, boron is a non-metal, जबकि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और हीलियम, all these are metals. ठीक है? जो बोरोन होता है, बोरोन is exceptionally hard non-metal. ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है। अपनी फैमिली में जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है 2000 समथिंग, वो किसका आ रहा है? बोरोन का आ रहा है, जबकि बाकी सारे मेंबर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है और सबसे कम गैलियम का है। ठीक है, गैलियम को अगर हाथ में रखा जाए इट कैन बी मेल्ट। ठीक है, गर्मियों में पिघल जाता है, 303 केल्विन के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे गैलियम का एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट है और बोरोन का एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज क्वाइट एवरेज है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका साइज बढ़ता जा रहा है, मास भी बढ़ता जा रहा है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास तो वॉल्यूम। लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी यहाँ पे क्या कर रही है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली. Now the oxidation state, the family member of this can show two type of oxidation state, +3 and +1. ठीक है, बोरोन can show only +3 and क्योंकि जो इसका साइज बहुत छोटा होता है, that's why इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसकी आयनिक वैल्यू बहुत हाई होती है। that's why जनरली ये आयनिक कंपाउंड ना बना के कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, शेयरिंग करता है। जैसे आपका आता है BH3 BCl3 chloride. Okay, now aluminium can lose 3 electron and form aluminium ion and it forms generally ionic compounds. और जो aluminium is +3 aluminium chloride AlCl3. then बाकी सारे मेंबर +1 और +3 दोनों शो कर सकते हैं। ये +1 और +3 शो कर सकता है, ये +1 ये +3 शो कर सकता है। जो +1 है वो स्टेबल है, लेकिन +3 अनस्टेबल है। डाउन द ग्रुप जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो स्टेबल होंगी और हायर कम स्टेबल होंगी। क्वेश्चन आता है जैसे थेरियम क्लोराइड इज स्टेबल देन थेरियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, यानी कि TLK +1 is stable and TLK +3 is unstable. Why? Due to screening effect. ओके, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि S के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s2 and 6p1। ओके, तो इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी ये यहाँ से क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है यहाँ का p का। ठीक है, यहाँ पे शील्डिंग S में शील्डिंग ज्यादा होती है, में शील्डिंग ज्यादा होती है, शील्डिंग से प्रोटेक्ट हो जाता है ये। ठीक है, इस पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इस पे अट्रैक्शन कम होता है, उससे कम p पे अट्रैक्शन होता है, उससे कम d पे अट्रैक्शन होता है, उससे कम f पे अट्रैक्शन होता है। यानी कि s पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसमें शील्डिंग ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बनाएगा? थेरियम 1 पॉजिटिव। यानी कि थेरियम 1 पॉजिटिव इज स्टेबल, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया है, शील्डिंग इफेक्ट हो गया है, दैट्स व्हाई +3 अनस्टेबल है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होगी। ये इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, 2 तरह की कोवलेंसी शो करते हैं, +4 and +6। बोरोन कैन शो +4 whereas अदर एलिमेंट कैन शो +6। जैसे आपका सपोज एक केस देखते हैं, जैसे ये वाला केस देखते हैं BCl3। बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, शेयरिंग करने के बाद उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस इट हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 and 6, it has 6 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell and it has a requirement of 2 electrons। यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स। ठीक है, and those compounds which have the deficiency of
कॉम्प्लेक्स बना लिया है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, +3 वैलेंसी, मतलब यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एक पेयर इसने यहाँ से लेके 4th बॉन्ड बनाया है, इट मींस ये +4 तक कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन बाकी सारे मेंबर +6 तक बना सकते हैं। ये क्वेश्चन में काफी बार आता है कि बोरोन की कोवैलेंसी 4 है, लेकिन बाकी सारे मेंबर +6 तक कोवैलेंसी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास में, बिकॉज दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। जैसे अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के पास 3d वैकेंट होता है, तो वहां पर उसको यूज करके वो शेयरिंग करके यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई दीज मेंबर कैन शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +6 कोवैलेंसी, whereas boron can show only +4 covalency. So these are the some oxidation facts. Now I am going to explain the reaction with oxygen, air and water, halides or hydrides. Okay, now let's see. Now अगर हम बात करते हैं कि बोरोन do not react with water, it does not react with water. Okay, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम cannot react with cold water or hot water, it can react with steam, भाप के साथ रिएक्शन कर सकता है। 10th में भी पढ़ा था H2O किस फॉर्म में होना चाहिए, गैस यानी स्टीम की फॉर्म में होना चाहिए। इट कैन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम डाउन पर बात करते हैं तो दे कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जैसे इंडियम की बात करते हैं, इंडियम reacts with water, hot water में है indium hydroxide and release hydrogen gas, just like this, ठीक है। Now next is acid and base के साथ reactions देखते हैं। Now अगर हम बात करते हैं acid और base की, तो boron do not react with acid as well as with base. It does not react with neither acid nor base, but it is amphoteric in nature. It is also amphoteric in nature. So they can react with acid as well as base and show amphoteric nature, just like this. Aluminium can react with acid and form AlCl3 and release hydrogen gas. It can also react with base, just like aluminium can react with NaOH and form दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट बना सकता है। तो एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद एसिड, एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद बेस, दैट्स व्हाई इट शो एम्फोटेरिक नेचर। ओके, गैलियम आल्सो शो एम्फोटेरिक नेचर, और बाकी सारे मेंबर एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। नाउ रिएक्शन विद हैलोजेंस, बोरोन जनरली रेसिडिव है, वो हैलोजेंस के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स हैलोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और हैलाइड्स बना सकते हैं। दो तरह के हैलाइड्स बनाएंगे वो, एक होगा EX और दूसरा होगा EX3, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, एक तो +1 और एक +3। जैसे एल्यूमिनियम +3 शो करता है ओनली, ठीक है। लेकिन जो इंडियम है और थेलियम, जैसे थेलियम है, थेलियम शो बोथ TL, सपोज करो Cl और TlCl3, बट जो थेलियम है ये +1 स्टेबल होती है और +3 अनस्टेबल होती है, लेकिन शो दोनों करता है। ओके, तो दिस आर द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ boron family. Okay students, now in next lecture we will discuss about some important compounds of boron family. Okay students, bye.